तो सबसे पहले विजन क्लियर, माइंड सेट, काउंसलिंग। ये दो मुस्कान और गणेश क्या है? ये इनके मां बाप के लिए दो बच्चे हैं, दादा दादी के लिए ये पोता पोती है, मामा मामी के लिए भांजा भांजी है, नाना नानी के लिए दोता दोतरी है। लेकिन दोस्त, मेरे लिए ये दो व्यक्ति नहीं, ये दो डायमंड है, डायमंड। और डायमंड को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि चोरी होने का बड़ा डर रहता है। तो पहले ही दिन से एज ए ग्रेट अपलाइन मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं ऐसी काउंसलिंग करूं, ऐसी काउंसलिंग करूं कि इन दो व्यक्तियों का ऐसा विजन क्लियर कर दूं कि अब चाहे मार उठे या पापा, मैंने ड्यू सॉफ्ट की बाह पकड़ ली। चाहे दुनिया कितनी भी नेगेटिव करती रहे, लेकिन ये हर हालत में उठते बैठते सोते जागते एक ही नाम हो जुबान पे, बस ड्यू सॉफ्ट, ड्यू सॉफ्ट, ड्यू सॉफ्ट, ड्यू सॉफ्ट। से भी कम उम्र के लोग करोड़पति बन रहे हैं। आप राहुल को देख लीजिए, 30 साल उम्र अभी कंप्लीट नहीं हुई, और दोस्तों राहुल कितने माइल हो गए? 700 माइल। 1 माइल का 30,000, 2 करोड़ 10 लाख रुपया 30 साल से कम उम्र में व्यक्ति कमाता है। मैं हमेशा कहता हूं 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम के, 40 साल का कवारा, 50 साल का बिन संतान, 60 साल का बिन मकान, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ता है? बदलाव लाने के लिए सोच में ऊंचाई, अमल में सफाई, व्यवहार में वफाई, और गर्मी में सच्चाई, बीमार पड़े तो दवाई, सर्दी में रजाई। यही कामयाबी के सूत्र है संजय भाई, यही कामयाबी के सूत्र। YMLM दोस्तों, आज दुनिया में बदलाव आ चुका है। कहते जिंदगी में वही व्यक्ति तरक्की हासिल करता है जो समय धरती। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर प्लास्टिक रेवोल्यूशन आया। जब प्लास्टिक रेवोल्यूशन आया, लोग सोचने लगे चलो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगाते हैं। कुछ मूर्खों ने कहा प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, अरे क्या करोगे, प्लास्टिक तुम्हारी कौन खरीदेगा। लेकिन दोस्त, जिन लोगों ने आज से 1950-60 साल 1950-1960 में सोचा था ये चीज कि प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगाते हैं, उनका विजन देखो कितना बड़ा होगा, कितना विजन क्लियर होगा। उस टाइम उनको भी लोगों ने मना किया था कि तुम्हारी प्लास्टिक कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन दोस्त, आज जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं वो प्लास्टिक की ही है। ये उन व्यक्तियों ने बनाई है जिनका विजन क्लियर था। उसके बाद पेट्रोलियम रेवोल्यूशन आया। आज पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना हो 2 से 3 करोड़ रुपया लगता है, तब जाके लाइसेंस मिलता है। लेकिन उस समय 70-80 में जब हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने सोचा आने वाले टाइम में सड़कें बनेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे घूमेंगी, पेट्रोल और डीजल की खपत होगी, जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो आज से ही पेट्रोल पंप खोलते हैं। लोगों ने कहा हिंदुस्तान में सड़कों का ठिकाना नहीं, तुम पेट्रोल पंप खोल रहे हो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बिकॉज विजन क्लियर था, माइंड सेट था। दोस्त, जिन लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया, उनके बच्चे आज पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरते हैं, और जिन्होंने फैसला लिया था उनके बच्चे मर्सिडीज कार में आते हैं, पेट्रोल पंप का हिसाब लेते हैं, करोड़ों रुपया थैले में डालते हैं और घर चले जाते हैं। में कसम से दीवारें चिन दूंगा नोटों की बोरियां सिल दूंगा, बोरियां सिलेगा तू। अबे मैं बैठे बैठे सीएस कर रही हूँ, बैठे बैठे कमा दूंगा पैसे, बैठे बैठे 10 का 2 किलो, 10 का 2 किलो लुट गया, माल लुट गया, 10 का 2 किलो तबाले। नाजिम को कॉल करो, इंजीनियर बन गया होगा। हेलो नाजिम, अरे अब तो तुम नोटों की दीवारें चिन्ह हो गए इंजीनियर बन के। क्या पीछे ही है? नाजिम, आज 4 साल बाद फिर उसी जगह पे है। मैं बन गया मंडी का गंडी और तू बन गया ठेकेदार, मजदूर। हाँ मजदूर भाई। देख, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। अबे इससे भी छोटा कोई होता होगा धंधा। नहीं करी थी यार, कोई बात। वसीम तो बोरियां सिल होगा नोट यार, मैंने उसको कॉल करी है, वो आने वाला। मैं तो सच मारा पति बन गया दिखा है। अबे नोटों की बोरियां सिल दिखा है यार। बाकी में नाजिम दिन रात सिल भी रहा हूँ और जोड़ भी रहा हूँ। मैं गरीब का चप्पल टूट गया यार।
जोड़ने के और सिलने के 5 रुपए से कम नहीं लेता हूँ मैं। अबे ये सिलने और जोड़ने की बात कर रहा तू? अरे वसीम मोची टेंशन मत ले, अपने गांव में आ गए ऑडिशन किसकी चीज का? क्या बता रही हूँ मैं, कसम से दीवारें चिन दूंगा नोटों की। नोटों की बोरियां सिल दूंगा। देखा, तीनों इंजीनियर हैं। एक आलू बेच रहा है, एक जूते स्टिच कर रहा है और तीसरा दीवारें चिन रहा है। मुझे एक बात बताओ, आलू बेचने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत है? दीवारें चिनने के लिए इंजीनियर बनने की जरूरत है? जूते सिलाई करने के लिए इंजीनियर बनने की जरूरत है? ये तो गरीब के पेट पे लात हो गई ना। अगर एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर व्यक्ति ये करेगा तो बेचारा अनपढ़ तो सुसाइड ही करेगा, और क्या करेगा? इसीलिए मुस्कान का और गणेश का विजन क्लियर करना जरूरी है कि आज दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, बड़ी मंदी है, लेकिन एक ड्यू सॉफ्टी, एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी मंदी नहीं आती। आज दुनिया के किसी भी शोरूम, किसी भी दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, बाहर एक बोर्ड लगा होता है, 1 पे 1 फ्री, 5 के साथ 5 फ्री, 1 पे 40% डिस्काउंट, 2 पे 50% डिस्काउंट, 3 पे 60% डिस्काउंट और 4 पे 65% डिस्काउंट। सब जगह मंदी है, डिस्काउंट का नाम लेके लोगों को खींचा जा रहा है। दोस्त, मंदी कालन इस हद तक बढ़ गया है कि शोरूम वालों को अपना ग्राहक खींचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट को अपने कस्टमर के लिए कोई डिस्काउंट नहीं। दोस्त, कभी पिछले 4-5 साल पहले हमारा ड्यू सॉफ्ट का रेट था 7,000 रुपया, उसके बाद हो गया 9,500 और आने वाले टाइम में दोस्त यही रेट बढ़कर कम से कम 12,500 रुपया होने वाला है। और दोस्त एक चीज बता दूं मैं आपको, उनको डिस्काउंट क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वहां पे मंदी है, वहां पे धंधा मंदा है, और यहां पे बंदा ही बंदा है। जिधर मर्जी जाओ बंदा ही बंदा है। दुनिया के हर प्रोफेशन में आज मंदी है। रेलवे घाटे में चल रही, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रही, एयरटेल घाटे में, वोडाफोन घाटे में, जियो घाटे में, आइडिया घाटे में और एयरलाइंस घाटे में। तो प्रॉफिट में कौन सा? अरे ड्यू सॉफ्ट इकलौती ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट में है।